मस्ट हैव कब यूज किया जाता है? जब हम किसी काम के बारे में अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान मेरा सही हो, यानी वो पक्का मेरा अनुमान हो कि हाँ हम जो ने अनुमान लगाया वो सही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूज ऑफ मस्ट हैव, जब कोई काम अवश्य या जरूर किया गया होगा। जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि कोई काम किया गया होगा और वो जरूर किया गया होगा या अवश्य किया गया होगा, तो वहाँ पे मस्ट हैव का यूज करते हैं। देखिए जब यहाँ पे हम पक्का यकीन के साथ कह रहे हैं तो मस्ट हैव होगा। अगर पक्का यकीन के साथ नहीं कह रहे हैं तब यहाँ पे मस्ट हैव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दिए हैं सब्जेक्ट, मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए वह अवश्य खाना खाया होगा, वह अवश्य या जरूर खाना खाया होगा, वह अवश्य या जरूर खाना खाया होगा। देखिए खाना खाया होगा, हमारा अनुमान है कि वह खाना खाया होगा और यह अनुमान मुझे पूरा पक्का यकीन है, मेरा अनुमान है लेकिन ये पक्का खाना खाया होगा, पक्का यकीन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव ईटन फूड। देखिए ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया, मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको खाया होगा, क्या खाया होगा, यही होता है ऑब्जेक्ट। तो ही मस्ट हैव ईटन फूड। कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है, कहाँ खाया होगा, कहाँ कब किसको, ये सब जो जवाब होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा ही मस्ट हैव ईटन फूड, वह अवश्य खाना खाया होगा। लेकिन अगर हम इसी बात को पैसिव वॉइस में अगर हम कहें तो पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? उसे खाना अवश्य दिया गया होगा, आज क्रिकेट अवश्य खेला गया होगा, बच्चों को यहाँ अवश्य बुलाया गया होगा। तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जो पैसिव वॉइस होता है ना तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे उसे अवश्य पीटा गया होगा, देखिए उसे अवश्य पीटा गया होगा, पीटा गया होगा। देखिए उसे अवश्य पीटा गया होगा, तो इसमें पीटने वाला कौन है ये बात पता नहीं है। उसे पीटा गया होगा ये ऑब्जेक्ट है, किसको पीटा गया है? उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पीटा गया होगा, इसमें अब पैसिव जब होगा तो ये मस्ट हैव बीन हो जाएगा। जब पैसिव होता है तो वहाँ पे मस्ट हैव बीन का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ही मतलब उसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही मस्ट हैव बीटेन, उसे अवश्य पीटा गया होगा, ही मस्ट हैव बीन बीटेन, उसे अवश्य पीटा गया होगा। देखिए ये एक्टिव में है, वह अवश्य खाना खाया होगा, कौन खाया होगा? वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पता है इसलिए ये एक्टिव है। लेकिन उसे अवश्य पीटा गया होगा, कौन पीटा है ये पता नहीं है, जो मार खाया उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे उसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही मस्ट हैव बीन बीटेन, तो ये पैसिव वॉइस में है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।